नहीं, थोड़ा देखते हैं, अभी अभी तो 9 नहीं बजा है ना, अभी तो 9 भी नहीं बजा है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक नया टॉपिक पर जिसका नाम होगा लिंग, ठीक है ना? है? क्या जा रहे थे? अच्छा, ना बैग में भी नहीं रखिए, देखिए भाई, ठीक है ना? हम आपको क्या बोले हैं कि आपका बैच पीछे है, टाइम पर सिलेबस खत्म करना है। पढ़ाई के प्रति बहुत संवेदनशील आदमी है, ध्यान रखिएगा, समझ में? हम टाइम हम नहीं देखते हैं, हम खाली सिलेबस पर ध्यान रखते हैं। सिलेबस आपका पीछे जा रहा है तो हम टाइम आपका ज्यादा बढ़ा देंगे, ध्यान रखिए, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर, बताइएगा, लिंक पर। देखिए हम टाइम देखकर पढ़ाने वाला आदमी है ये नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हम टाइम देखकर कभी भी नहीं पढ़ाते, बस हमारे ध्यान में था कि ये टॉपिक आज खत्म कर देना तो कर देना, 9:30 हो चाहे 10 हो, हमारा क्या पता, समझ में आ रहा है? अब आइएगा लिंग के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं जेंडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर, है ना? अब जेंडर के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारे बात को समझने का। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन खूब पूछेगा तुमसे। लिंग नामक चैप्टर आपको सीडीपी में खूब पूछता है, इससे 2 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखिए, 1 या 2 नंबर का सवाल इससे आएगा। अच्छा चैप्टर है, बस बात आपको बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाए। देखो अगर लिंग की हम बात करते हैं ना, तो ये 2 टाइप्स का लिंग के संदर्भ में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखेंगे। एक तो होगा हमारा कौन सा, एक जो मेल फीमेल वाला होता है, मेल फीमेल वाला, जिसको जैसे फॉर्म वॉर्म भरते नहीं, कहता सेक्स मेल या फीमेल, ऐसा होता है ना। तो एक होगा हमारा कौन सा, मेल फीमेल वाला, है ना? और मेल जैसे ये, इसको मान लो आप मेल या फीमेल वाला, है ना? और ये होता है हमारा कौन सा बताइएगा, तो बायोलॉजिकल होता है, ये जैविक हो गया। ये हो गया हमारा कौन सा, बायोलॉजिकल, है ना? और एक होता है हमारा कौन सा, सोशल, इसको बोलते हैं हम लोग जेंडर। अब सोशल जो होगा, सोशल हमारा किस में होगा, जैसे आप यह समझ लीजिए कि सोशल का मतलब ये हो गया कि जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, सामाजिक दृष्टिकोण से। तो देखिए बायोलॉजिकल, जैसे आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं, मेल फीमेल से अच्छा ये भी समझ सकते हैं, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ये कौन है, ये हमारा बायोलॉजिकल वाला है। और यहाँ पर एक होता है समाज के अनुसार लिंग। जैसे देखिए अब एक कहानी आपने सुना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, सुने हैं? अब देखिए मर्द को दर्द नहीं होता है, ये कौन कहा है, किताब नहीं कहा, समाज कहा। लड़का होकर रो रहा है, बट समझ में आ रहा है ना? तो समाज तुम्हारा लिंग कैसे निर्धारित किया है कि तुम लड़का हो तो तुम ज्यादा नहीं रोगे, और लड़की खूब रोएगी तो लोग उसके प्रति संवेदनशील रहेगा कि भाई लड़की है बेचारी रो रही, लड़का हो इतना रोता है, समझिए बात को। तो वहां पर भी स्त्रीत्व और पुरुषत्व की भावना वाला जो बात आ रहा है वो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण से है। और एक जो सेक्स जो होता है, बेबी बॉय बेबी गर्ल, जैसे ना होता है लड़का लड़की मेल फीमेल, तो वो हमारा कौन होगा, बायोलॉजिकल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो एक समाज के आधार पर है और एक हमारा किसके आधार पर है, साइंस के आधार पर है ना? तो अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर समाज हमसे एक्सपेक्टेशन करता है, एगो मेल है और एगो फीमेल है। तो समाज हमसे एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई मर्द को दर्द नहीं, भाई होता है दर्द, ऐसा थोड़े, मर्द को दर्द नहीं। ये हमको कौन कह रहा है, समाज कह रहा है कि अगर अगर तुम्हारा दिल टूटा और तुम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो तो भाई लोग ये कहता है कि भाई मर्द हो तो ना रोएगा। लेकिन अगर कोई लड़की बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही है तो समाज के प्रति उसकी संवेदना है कि भाई लड़की है तो रोएगी ही, लड़का है तो तुम इतना काहे रो रहा है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये कौन है, अच्छा कहीं पर भी बायोलॉजिकल टर्म में ये नहीं कहा गया कि हाँ लड़का है तो उसको दर्द नहीं होता है, लेकिन समाज कहा है, समझ में आ रहा? अच्छा कहीं भी बायोलॉजिकल टर्म में ये नहीं कहा गया कि लड़की है तो उसको ज्यादा दर्द होगा, लेकिन समाज यह कहा है कि हाँ लड़की है तो ज्यादा रोबे करेगी। बात समझ में आना? जैसे लड़का रोता है तो लड़का का रोना इससे होता है जैसे एकदम खड़ा हो गया चुपचाप, जब बच्चा लड़का खड़ा हो जाए और शांत हो जाए तो समझिए कि दुखी है, क्योंकि वो अपने भावना को जल्दी प्रकट नहीं कर पाता है। दिक्कत ये है, इमोशन उसके पास भी है, ऐसा नहीं है, लोग समझता है कि लड़का के पास इमोशन हो भी नहीं करता, होता है, लेकिन वो रो देगा तो दुनिया पर समझिए सबसे अंतिम पायदान पर वो रोएगा। अगर लड़का रो दिया ना तो समझ लीजिए कि वो सबसे लास्ट वाला सिचुएशन है, तब रोया। बात समझ में आ रहा ना? लड़का में इस चीज को, इमोशन को कंट्रोल करने का क्षमता बहुत ज्यादा था, लड़की तो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा? तो इमोशन को कंट्रोल करने का क्षमता अगर सबसे ज्यादा किसी में होता है तो वो होता है लड़का में।
लड़का दुखी होगा तो शांत हो जाएगा, या फिर उसका आंसू भी आ रहा तो थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, बस इतना रहेगा। लेकिन लड़की बाबू हो बाबू, माई हो माई, समझ में आ रहा है? चिल्ला चिल्ला करो ना, सारा लोग जान जाएगा कि भाई लड़की रो रही है। तो क्या ये सामाजिक अवधारणा बनाया गया है कि भाई लड़का हो तो कम रो और लड़की हो तो ज्यादा रोएगी भी तो काम नहीं चलेगा। तो एक तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भावना यहाँ पर आ रहा है समाज के द्वारा, और एक आ रहा है हमारा क्या, बेबी बॉय बेबी गर्ल, कि तुम लड़का हो कि तुम लड़की हो। तो ये बायोलॉजिकल टर्म हो गया और ये सोशल टर्म हो गया। बात समझ में आया? तो इसमें हम लिंग को दो प्रकार में बांटेंगे, एक बायोलॉजिकल टर्म में और एक हमारा किसमें टर्म में, सोशल टर्म में। देखिए हम आपने आपके नोट्स में लिखे हैं कि बायोलॉजिकल जो होगा वो जैविक होगा, और उसमें हम लिखे बीबी मतलब बेबी बॉय बेबी गर्ल, तो वो कौन हो जाएगा, बायोलॉजिकल टर्म। और एक तरफ हमने लिखा है सोशल, सामाजिक टर्म में कौन कौन आएगा, एक हो जाएगा मेल। अब मेल में हमने लिखा है कि समाज कहता है कि मर्द को दर्द नहीं, देखिए हम आपके नोट्स में लिखे, तो ये कौन कहता है, समाज का। आप फीमेल में लिखे हैं कि महिला में इमोशन ज्यादा, मतलब लोग ही कहता है कि महिला है तो रोबे करेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें कौन बताता है, ये हमको किताब नहीं बताया, ये हमको साइंस नहीं बताया, ये हमको समाज बताया भाई। समाज बताया है कि लड़की है तो ज्यादा रोएगी और लड़का है तो उसको दर्द ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आया? तो दो टर्म में, एक होता है बायोलॉजिकल और एक होता है सोशल। बायोलॉजिकल का मतलब तुम मेल हो कि फीमेल हो, बेबी बॉय हो कि बेबी गर्ल। जैसे किसी बच्चा का जन्म होता है तो उसका स्टेटस लगाते हैं कि भाई नई दुनिया में आपका आगमन है, स्वागत है, फलना है चिलना है, इस तरह का पॉइंट्स हम लोग उस पर लिखते हैं ना, कैप्शन लिखते हैं ना, तो उसमें हम लिख देते हैं। जैसे उन फोटो आप लगाइएगा उस पर नहीं लिखे बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, तो 1000 रिप्लाई खाली उस पर आएगा लड़का है कि लड़की, लड़का है कि लड़की, लड़का है। तो हम लोग लिख देते हैं पोस्ट में इट्स बेबी बॉय, भाई क्वेश्चन ना पूछे, लड़का है। समझ, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जन्म लेने के बाद में लोगों को यह होता है कि लड़का है कि लड़की, वो बायोलॉजिकल टर्म है। लेकिन समाज अब अपने अनुसार से उसको ढाला है। समाज क्या किया है, अपने अनुसार से उसको ढाला है कि तुम लड़का हो तो तुम्हारा दायित्व क्या होना चाहिए, लड़का हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, और लड़की हो तो तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा दायित्व क्या होना चाहिए। अब देखिए आपने देखा होगा कि अगर घर में गैस खत्म हो जाएगा, सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तो मम्मी किसको बोलेगी, अपने बेटा को बोलेगी बेटा सिलेंडर लेकर आओ। और घर में कोई गेस्ट आया था, चाय बनाने के लिए किसको कहा जाएगा, बेटी को, बेटवा को जल्दी नहीं कहा जाएगा। ये क्या है बताइए आप, ऐसा थोड़े है कि लड़का चाय नहीं बना सकता है, बना सकता है ना। ऐसा भी नहीं कि हाँ लड़की गैस उठाकर नहीं ला सकती, ला सकती है ना। लेकिन समाज में एक धारणा है कि कैसे जाएगी, जैसे गैस उठाने की बात है तो ये कैसे जाएगी, तुम जाओ, और जहां चाय बनाने की बात है तो ये कैसे बनाएगा, तुम बनाओ। क्या हो गया, बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, सामाजिक धारणा है कि भाई तुम लड़की हो तुम चाय बनाओ, तुम लड़का तुम गैस उठा कर लाओ। मोटर खराब हुआ है तो लड़का बनाएगा, समझ में आ रहा ना। और उसके बाद में अगर चावल बनाना है तो लड़की बनाएगी, पापा को पानी देना है तो बेटी को कहेंगे। पापा भी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, बेटी को, बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ। बेटा को जल्दी वो नहीं बोलेगी। लेकिन अगर वही घर में अगर लाइट खराब हो गया तो किसको बोलेगा, बेटा। ये क्या है, सामाजिक धारणा, बात समझिएगा। तो एक तो ये हो गया सोशल फैक्टर वाला, और एक हो गया हमारा कौन सा, बायोलॉजिकल फैक्टर। पता है तुमसे सवाल यहां से ज्यादा नहीं पूछेगा आपके सीटेट में, सवाल सबसे ज्यादा कहां होगा, सोशल, सामाजिक वाला, मेल और फीमेल यानी स्त्रीत्व और पुरुषत्व की भावना से आपसे सवाल पूछा जाए। हमने दोनों का परिभाषा भी लिख दिया। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये बायोलॉजिकल टर्म कौन है और सोशल टर्म कौन है, समझा तो दिए ही दिए, लेकिन नोट्स में हम एक फॉर्मल परिभाषा भी लिख दिए, देख लीजिए। कहता है कि पुरुष और महिला शरीर के बीच जैविक अंतर, जैविक अंतर मतलब हो गया बायोलॉजिकल डिफरेंस, कि बेबी बॉय हो कि बेबी गर्ल, वो हमारा कौन हो जाएगा, लिंग, जिसको बोलते हैं सेक्स। और उसके बाद में अब आ जाएगा जेंडर। अब जेंडर का मतलब हो गया कि समाज पुरुषों और महिलाओं में अंतर करता है। अब देखिए पुरुष और महिला में अंतर करना और उनकी अलग अलग सामाजिक भूमिकाएं निर्धारित करती है, मतलब समाज उसका रोल निर्धारित करेगा। हमारा समाज ही तो रोल निर्धारित किया कि लड़की हो खाना तुम बनाओ, लड़का हो गैस तुम लेकर आओ। ये भूमिका कौन निर्धारित किया, समाज। लड़की है तो ज्यादा रोबे करेगी, लड़का है तो लड़का होकर रोता है, समझ में आ रहा ना। अब देखिए जैसे मान लो कि तुम पिंक कलर का शर्ट तुम खरीदो, लड़का हो ना तुम, और तुम पिंक कलर का शर्ट खरीदो और घर पर लेकर जाओ, बोले कि मम्मी देखो तो कैसा लग रहा है, मैं लड़की वाला कलर खरीद लिया।
सही है कि नहीं बताओ आप? सही है ना? क्योंकि समाज तुम्हारा रोल इसी में सेट कर दिया कि तुम लड़का हो, तुम पिंक कलर, हालांकि हमरो पिंक है ना, तुम पिंक कलर का शर्ट जो है ना वो नहीं पहन सकते। नहीं पहन सकते मतलब ये लड़की का कलर है, लिखा हुआ का कहीं बताओ, इसीलिए हम खरीदे। समझ में? मतलब ये कि ये सामाजिक भूमिका हो गया ना कि अब जैसे देखो तुम मार्केट में जाते हो, तुम अपने बेटी के लिए कपड़ा खरीदोगे तो पिंक देखोगे, रेड कलर देखोगे, सही है ना? अब बेटा के लिए देखोगे तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, सही है कि नहीं बताओ? क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है लड़का का कलर ये है और लड़की का कलर ये। समझ में ना बात? तो कहने का मतलब यह है कि ये रोल निर्धारित कर लिया, किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा समाज उस रोल को क्या किया है, निर्धारित किया। हमको लगता है कि अब बात आपको समझ में आ गया कि सोशल फैक्टर वाला मामला क्या है। तो भूमिका जहां निर्धारित किया जाता है समाज के द्वारा वो हमारा जेंडर है सोशल टर्म में, और एक जहां पर बेबी बॉय, बेबी गर्ल, लड़का हो कि लड़की हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, वो हमारा बायोलॉजिकल है। आपको सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछा जाएगा? सोशल टर्म से सवाल ज्यादा पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग किसको? अब हम लोग देखेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता। देखिए रूढ़िवादिता कौन बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। ध्यान रखना मेरे लाल, इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तुमसे यहां से सवाल पूछेगा, इतना शानदार सवाल पूछता है, बढ़िया बढ़िया लड़का इस समय फंस जाएगा, है ना? इसका टर्म पूछ देगा ना तो हालत खराब हो जाता है बच्चे। यहां तक तो समझना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ के बाद कठिन थोड़ा सा राह जो है ना वो कठिन होता है, लेकिन तुमको कठिन हम होने नहीं देंगे। ध्यान से देखो, पहला क्या है बताइएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता। अब देखो लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप। रूढ़िवादिता का मतलब हो गया रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता। अब रूढ़िवादिता का मतलब इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है समझिएगा पहले। स्टीरियोटाइप का मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारे दिमाग में धारणा पहले वाला बना हुआ है अभी तक, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। मतलब देहाती में कहा तो पुराना जमाना का धारणा नयका जमाना में भी बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो। जैसे 20 साल पहले का धारणा तुम्हारे दिमाग में अभी भी बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइप बोलेंगे। जैसे घर में सासू माँ कहती है कि हमारे जमाने में बहू अपने ससुर के सामने मुंह नहीं दिखाती थी, लेकिन अब के बहू देखो सामने जाके बतुआ ले। बात समझ में आ रहा? अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्टीरियोटाइप कहेंगे। सासू माँ के दिमाग में कौन क्या चीज भरा हुआ है? स्टीरियोटाइप भरा हुआ। भाई जमाना बदल चुका। आज से 20 साल पहले, गेट बंद कीजिए कॉपीराइट आ जाएगा इस पर, ठीक है ना? तो आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो सिचुएशन था, जमाना कुछ और था और आज जमाना कुछ और है। तो क्या कोई जरूरी है कि जमाना बदल गया? 20 साल पहले तो मोबाइल नहीं था, 20 साल पहले तो नेटवर्क नहीं था, 20 साल पहले तो हम लोग ऑनलाइन वीडियो नहीं देखा करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं ना। तो क्या 20 साल बवादम वाला कहानी हम अभी भी ढो कर रखे हैं क्या? बताइए ना। अब एक महात्मा जी थे, आस्था चैनल पर आकर के बोले थे कि एक गाय को गेहूं खिलाओ, उसके बाद में वो गोबर करेगी, फिर गोबर को सुखा दो, फिर उसमें से गेहूं निकालो और फिर उसको धो दो और फिर उसको आटा बनाओ और फिर आटा बनाने के बाद में उसको खाओ तो महिला गर्भवती हो जाएगी। कितना मूर्खाधिराज वाला बात है, समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? अब हम बाबा का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह का बयान एक आया था, उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था, आलोचना भी हुआ था। कैसा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जो बाबा बात करता है आज से 50 साल पहले का, 50 साल पहले का, हम कोई बाबा खराब है अच्छा है वो हमको नहीं पता है, हमको नहीं, हम सिद्धांत का, हम विचार का विरोध कर रहे हैं। 50 साल पहले का बात आप कर रहे हैं, अब वर्तमान में आप जी रहे हैं। 50 साल पहले तो आज से रथ गाड़ी चलता था, घोड़ा गाड़ी चलता था, आप अपने सवारी के लिए फॉर्चूनर पर काहे चल रहे हैं? लाइए रथ घोड़ा गाड़ी लेकर आइए, तब बात कीजिएगा 50 साल पहले का, आज जिएंगे आप वर्तमान। ये गलत है ना? 50 साल पहले का बात करें, इसका मतलब साइंस कुछ नहीं है, इसका मतलब विज्ञान कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइप बोलेंगे। अब देखो स्टीरियोटाइप ये भी हो गया कि जैसे क्या होता है, लड़की वाला सिचुएशन में होता है कि हाँ लड़की हो तुम होम साइंस ले लो, लड़की हो साइकोलॉजी ले लो, लड़की हो म्यूजिक ले लो। क्या है भाई, लड़की को दिमाग नहीं होता, वो साइंस नहीं पढ़ सकती है? फिजिक्स पढ़ सकती है कि नहीं? मैथ पढ़ सकती है कि नहीं? बताओ। लड़की हो बायोलॉजी ले लो, लड़की हो तुमसे मैथ नहीं हो पाएगा। क्या स्टीरियोटाइप है? तुम्हारे दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि लड़की ये सब्जेक्ट लेगी, लड़की यही काम कर पाएगी, तो वो होता है स्टीरियोटाइप। उसको क्या बोलते हैं हम? स्टीरियोटाइप।
तुम्हारे खानदान में आज से 20 साल पहले कोई भी महिला तुम्हारे घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज तुम्हारी बहू अगर पढ़ी लिखी है और वो टीचर बन गए तो स्कूल पढ़ाने तो जाएगी। अब ससुर जी का फरमान आएगा बाहर से, ना हमारा खानदान में आज तक कोनो बाहर नहीं गया पढ़ाने, और हमारी बहू स्कूल में जाएगी, पूरा गांव के सामने में स्कूल में पढ़ाने जाएगी, नौकरी छोड़वाओ। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे आप? ये बदलता जमाना का तस्वीर है क्या? नहीं, इसको स्टीरियोटाइप बोलेंगे। बाबा ये वाला सोच को बदलो। जब वो ऐसा ही करना था तब बहू अनपढ़ खोज लेते, तो पढ़ा लिखल चाहिए लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने दें। ऐसे कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहू केवल घर में खाना ही बनाए तो फिर अनपढ़ से शादी कीजिए अपने बेटा का, वो नहीं जाएगी बाहर। आया बात समझ में? अब जो आदमी अपने जीवन का 25 साल पढ़ाई में दिया है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने ऊपर तक खड़ा होने का प्रयास करेगी ना, सेल्फ डिपेंड होने का प्रयास करेगी ना। आज सरकार इसी को प्रोत्साहित कर रहा है, अब उसमें तुम्हारे वो फरमान निकलेगा कि नहीं जाना है, हमारे खानदान में कोनो बाहर नहीं गया है। तो ऐसे थोड़े होता है, वो नहीं गया, वो पहले नहीं गया, अब तो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। तो बात समझ में आया? अब देखो लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है। इसमें हम लिखे हैं जैसे कोई सोच जो ट्रेडिशनल सोच हो, पारंपरिक सोच, बहुत पहले के सोच जो आपके दिमाग में बना हुआ है, उसको भी हम स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। इसमें लिखा तो पुरुषों और महिलाओं में जो विशेषताएं या भूमिका होनी चाहिए उनके बारे में एक सामान्यीकृत धारणा, मतलब एक जनरलाइज धारणा। तो महिला हो, काम जैसे लड़की घर में है, कस के हंस दी, अब बाबूजी के द्वार पर सुना गया कि हंसी है तो हमको सुनाई दिया, तो वो आकर डांटेंगे कौन हंसा है, तो बोला कि ये हंसी है। लड़की हो के इतना कस के हंसी है, दूरा पर सुनाई दिया हमको, क्या है बताइएगा? स्टीरियोटाइप है ना। तुम्हारे दिमाग में सामान्यीकृत एक जनरलाइज धारणा बना हुआ है कि लड़की हो तो कम हंसो, और लड़का कितना ठहाका मारेगा तो बाबूजी बात को बोलने वाले नहीं। सही है कि नहीं? बताओ आप, सही है ना? ये क्या है? दिस इज स्टीरियोटाइप। ये लैंगिक रूढ़िवादिता हम इसी को कहते हैं कि जो तुम्हारे दिमाग में लिंग के आधार पर पहले से सेट हो गया कि तुम्हारा बेटा अगर कितना नालायक हो, हंस रहा है, चिल्ला रहा है, तो पापा को ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की अगर कस के हंस दी उस पर भी दिक्कत है। ये इतना कस के काहे हंसी है? लड़की हो, लड़की जैसा रहो। सुने हैं ना? समाज में ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है महिला हो, महिला जैसा रहो। तुम ही बताओ कैसे रहा जाता है? क्या हमारा मुंह नहीं है हंसने का? हम भी तो हंस सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक जनरलाइज धारणा आपके दिमाग में बैठा हुआ है। हमने एक लिखा हुआ है कि लड़का हो तो भाई तुम पिंक कलर का टी शर्ट नहीं पहन सकते, क्योंकि पिंक कलर तो लड़की वाला कलर है। बताओ हमको कहाँ लिखा हुआ है? लड़के हम खरीदे लेंगे तो क्या करोगे? समझ में आया ना? और दूसरा कह रहा है क्या कि लड़की हो तो भाई पिंक कलर का टी शर्ट तुम्हारे लिए क्या है? सही है ना? लड़का हो अगर तुम बाल बड़ा कर लिया है लड़का हो करके तो लोग कहेगा क्या है? लड़की जैसा बाल रखा है। समझ में आ रहा ना? तो लड़का हो तो तुमको बाल बड़ा नहीं रखना है, ठीक है ना? और लड़की है तो बाल छोटा नहीं रखना है। अगर लड़की है कोई ऐसा वाला कटिंग करा लिया हम लोग जैसा तो लोग कहेगा लड़का जैसा केस रखी है। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या है? स्टीरियोटाइप है भाई, उसकी अपनी स्वतंत्रता है ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़की हम लोग जैसा बाल भी रख सकती है और कोई लड़का बाल बड़ा भी रख सकता है, लेकिन हमारा समाज उसको जीने नहीं देगा अगर बाल बढ़ा लिया तो। बात समझ में आ रहा है ना? लड़का का अपना स्वतंत्रता है, अगर हम चाहे भाई हमारा बाल है, हमारा शरीर, हम इतना बड़ा रखे, इतना बड़ा रखे, आपको उससे क्या दिक्कत है? लेकिन समाज इतना टोकेगा, लड़की जैसा लग रहा है, लड़की जैसा लग रहा है, तुम कटवा ही लोगे। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। पिंकी पोंकी कलर किसके लिए? तो लड़की के लिए, और ब्लू ब्लैक किसके कलर? तो लड़का के लिए। ये हमारा सामाजिक भूमिका है मेरे लाल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता का मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल सोच रखना, पुराना सोच तुम्हारे दिमाग में बैठा है कि लड़की का फलाना काम, लड़का का चिलाना काम, यही हमारा क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता। बात समझ में आया? इसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम आपको इतना चर्चा किए। दूसरा कह रहा लैंगिक भेद, जेंडर बायस। बायस का मतलब क्या होता है समझिएगा? बायस का मतलब होता है भेदभाव करना। जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करना, लड़का लड़की में क्या करना? भेदभाव करना,
ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास में एक बेटा है और तुम्हारे पास में एक बेटी है, तो लड़का तुम्हारा लेकर के आया मैट्रिक में 50% नंबर, तुम्हारा लड़का लेकर आया 50% नंबर, और लड़की जो है वो लेकर के आई 70% नंबर। लेकिन दुख का बात है कि ई चल गया बेहुदा पटना पढ़ने, आई बेचारी घरे भी रह गई। सही है ना भाई, टैलेंट तो इसके पास भी था, तो अभी तो 70% लेकर आया है। लेकिन आज समाज में ये भी चल रहा है कि लड़की 70% नंबर लेकर आई, फिर भी बेचारी घर में रहकर आर्ट्स पढ़ रही है। आइए मूर्खा धीराज 50% लेकर आया था, तैयो मैथ से गया है आईएएस करने पटना। इसको क्या कहेंगे? जेंडर बायस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक पक्षपात कहते हैं। लड़का और लड़की में भेदभाव करना ही जेंडर बायस कहलाता है। मतलब किसी एक तरफ ज्यादा ध्यान देना और एक तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर बायस। इसमें कह रहा है कंपेयर करना, कभी कभी तुलना भी कर देते हैं लड़का लड़की के बीच में, तुलना करना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर बायस कहते हैं, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं एक तरफा व्यवहार करना, ये भी हम कह सकते हैं एक तरफा व्यवहार। वो तो लड़का है, वो तो करेगा, तुम करेगी क्या? वो तो लड़का है, वो तो कुछ करेगा। वो लड़का है, पटना जाएगा नहीं, तुम लड़की है, कैसे जाएगी पटना? होता है ना ऐसा। तो क्या ये जेंडर बायस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेंडर बायस, पक्षपात व्यवहार। कहता एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात, अर्थात एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, मतलब बॉय और गर्ल में क्या करना बताएगा? भेद करना, माने लड़का के साथ और लड़की के साथ, दोनों के साथ क्या करना? भेदभाव करना, है ना। अब जैसे देखिए स्कूल में भी भेदभाव ज्यादा होता था, लड़का लड़की से में भेदभाव तो हमेशा से चला स्कूल में भी। अब मास्टर आप लोग बनने वाले हैं ना, लेकिन आप लोग भी जाइए तो भेदभाव कर दे कीजिएगा। लेकिन हम आपको यही बात समझाना चाह रहे हैं कि भेदभाव नहीं कीजिए। हमारे साथ भी खूब भेदभाव हुआ, जिसे हमारा बहुत इच्छा रहता था कि हम अपने स्कूल में प्रार्थना गाए, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। फिर हमारे पीछे 100 बच्चा गाए, लेकिन सर जी कभी नाम ही नहीं बुलाते थे हमारे। प्रार्थना के लिए आदित्य कुमार आइए बाहर, नहीं। प्रार्थना के लिए पिंकी आइए, चिंकी आइए, रिंकी आइए, मिंकी आइए। आज जय हिंद जय भारत बुलाने के लिए हम हैं, समझ में आया ना। तो कहने का मतलब हुआ 15 अगस्त में हम देखते थे रंगोली बनाने के लिए लड़की है, बांस ढोने के लिए लड़का है, ईटा ढोने के लिए कौन है? लड़का है। जितना प्लेट फेंका हुआ फील्ड में सबको ढोने के लिए कौन है? लड़का है। समझ में ना। आप जब अतिथि आ रहा, अतिथि कोई आया स्कूल में तो उस पर फूल छींटने के लिए लड़की है, हमने के फूले नहीं। समझ में आया ना। स्वागत गाने गाने के लिए कौन है? लड़की है, समझ ना। कुर्सी को सेटल करने के लिए कौन है? लड़का है। भाई ये भी पक्षपात ना है। एक तरफ कहता है कि भाई दोनों एक समान है, तो कहाँ एक समान हुआ? हमारे साथ तो बायस व्यवहार किया गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि माधुरी अच्छा गाना गाती है और राम अच्छा नहीं गा सकता। कैसे भाई? राम को एक बार गवा कर देखो, हमको कोई गाने नहीं दिया, गाते तब ना पता चलता कि अच्छा है खराब है। समझ रहे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर बायस। सर जी के दिमाग में बात था कि बाप रे भाई एक से नहीं गवाई, खराबे गाएगा, क्या ये लड़का ना है। और लड़की उस सर जी के दिमाग में बात सेट है कि लड़की है तो सुर तो अच्छा होगा ही, ये गाओ। आज जय हिंद जय भारत बुलाने के लिए उसको कहीं नहीं कहा जाता था, कहा कि ऊपर फाटल बांस जैसा आवाज न हो, कस के बोलो। आज जय हिंद जय भारत बुलाने के लिए लड़का कस के बोलो भारत माता की, बोलते थे कस के भारत में, पूरा गला फाट। अब इतना मतलब इतना कस के बोल और ही फट गया, मतलब समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया हमारा क्या? जेंडर बायस। बात समझ में आया? बायस का मतलब पक्षपाती व्यवहार लड़का लड़की के बीच में। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इसमें, लेकिन आपको समझ में आ गया ना। तीसरा हमारा कौन सा? लैंगिक क्षमता, लैंगिक समता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर इक्विटी। अच्छा देखो, एक होता है जेंडर इक्विटी और एक होता है जेंडर इक्वलिटी। एक होता है जेंडर इक्विटी और एक होता है जेंडर इक्वलिटी। तो इक्विटी में और इक्वलिटी में दोनों में अंतर है, बात समझिएगा। दोनों में क्या है? अंतर है। इक्विटी का मतलब ये हो गया कि आप यह समझिए कि जितना जिसको नीड है उतना देना, वो इक्विटी है। और उसके साथ साथ में जितना जिसको नीड है सबको बराबर देना, वो हमारा कौन है बताइएगा? वो हमारा कहलाएगा इक्वलिटी। देखो इक्वलिटी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया का वितरण करना है, 100 रुपये का शॉपिंग करना है। तो एक राम है और एक हमारा श्याम है और एक हमारा मोहन है। तो राम के पास ऑलरेडी पहले से 30 रुपया है, श्याम के पास पहले से 70 रुपया है और मोहन के पास में पहले से 80 रुपया है। तो भाई जितना जिसको नीड है उतना देना कहलाता है इक्विटी। जैसे अब देखिए 100 रुपया सबको समान करना है,
तो यानी कि इसको हम कितना देंगे, 70 रुपया देंगे, तब ना 70 30 100 होगा। अब उसके बाद में इसको हम कितना देंगे, हम 30 रुपया देंगे, अब तब ना 70 30 100 होगा। इसको कितना देंगे, हम 20 रुपया देंगे। तो इक्विटी हो गया, जितना जिसको जरूरत उतना ही देना लेबल करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि अब एकरा अगर आप 70 रुपया दिए हैं तो हई कहेगा सोन कि हमरो 70 दीजिए, तो फिर तो समानता नहीं हो पाएगा ना। अब इसको अगर आप 70 रुपया दे देंगे तो 7 7 14 140 हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको भी 70 रुपया फिर दे दीजिएगा, किसको, मोहन को, तो 8 7 15 150 हो गया, तो फिर समानता कहाँ होगा। तो समता का मतलब ये होता है कि जितना जिसको जरूरत उतना देना। मतलब बात समझ में आया। हम पैसा पर ही चीज समझाए, लेकिन आप जनरलाइज किसी भी कॉन्सेप्ट में इसको आप जोड़ सकते हो। मतलब जिसको जितना जरूरत, इसको जरूरत था 70 का तो 70 दिए, इसको जरूरत था 30 का तो 30 दिए, और इसको जरूरत था किसका, 20 का। अब सब हो गया समान, है ना। सबको समान करना, बराबर करना इक्वलिटी कहलाता है। जिसको जितना जरूरत उतना देना इक्विटी, आज जिसको जितना जरूरत उतना देना इक्विटी तो ही गया। आज सबको जब बराबर कर दिए तो वो इक्वालिटी आया, समझ में, क्लियर हुआ। देखो नोट्स में हमने लिखा भी है, हम लिखा है महिलाओं और पुरुषों के प्रति उनकी संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार निष्पक्ष होने की प्रक्रिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जेंडर इक्विटी कहते हैं। जैसे जेंडर में लिखा एक तरफ इक्विटी लिखा और एक तरफ क्या लिखा, इक्वालिटी। इक्विटी में लिखे समता, समता का मतलब नीड, एगो शब्द लिखे नीड, अंडरलाइन कीजिए, नीड मतलब जितना जिसको जरूरत उतना देना, समता, है ना। इक्वालिटी में देखो टैग को समझना मेरे लाल, सब कुछ रटने वाला काम नहीं करना चाहिए, गधा जैसा पढ़ने से कोनो फायदा नहीं होगा। स्मार्ट वर्क कीजिए, लर्निंग स्मार्ट होना चाहिए, कम पढ़े ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना। पहले का पढ़ाई वो अलग होगी, आजकल एग्जाम बहुत स्मार्ट हो चुका है। अब देखो हम लिखे हैं समानता, इक्वलिटी, तो बराबर कर दिए, देखो ना लिखे हैं इक्वल बराबर कर देना, तो बराबर कर देना इक्वलिटी, आज जिसको जितना जरूरत उतना देना इक्विटी। आया समझ में, क्लियर हुआ। चलो, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो ये तो समता हो गया, असमानता में क्या कर रहा है, जेंडर पैरिटी में क्या कर रहा है, इसमें देखिए क्या कहता है कि यह शिक्षा के अवसरों तक पहुंच बनाने वाली लड़कियों और लड़कों की समान संख्या या अनुपात है, इसीलिए इसे मापा जा सकता है। देखो हम एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हम समानता का एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में अगर 50 गो स्टाफ है जिसमें 25 गो लड़की है, आप 25 गो लड़का है, 50 गो टोटल स्टाफ है, जिसमें वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, देखो अगर किसी ऑफिस में 50 गो स्टाफ है और 50 गो स्टाफ में 25 गो लड़की है, आप 25 गो लड़का है, तो ये 25 गो लड़कियां में से 3 गो लड़की छोड़ दी, मतलब ऑफिस छोड़ दी, रिजाइन कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 गो में से 3 गो लड़की अगर छोड़ी है ऑफिस, मतलब रिजाइन कर दी अपनी नौकरी से, तो बहाली तो फिर 3 गो सीट पर लड़की का होना चाहिए, तब ना समानता मानेंगे हम। लेकिन छोड़ी लड़की, अब भर्ती कर दिए लड़का का, तो समानता कहाँ हुआ। आया समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि अगर 3 गो सीट अगर खाली हुआ है लड़की का, एक मतलब ये हो गया कि 22 गो लड़की हो गई होगी, और 3 गो बहाली हम कर दिए किसका, लड़का का, तब भाई यहाँ तो 28 गो ना लड़का हो गया। तब 28 गो 22 गो भले 50 गो हो रहा है तो हम समझ रहे, लेकिन लड़की में सीट खाली हुआ है तो भाई साहब इक्वलिटी के लिए आपको लड़की के सीट पर ही बहाली करना होगा ना। आया बात समझ में। तो ये हो गया हमारा कौन सा बताएगा, समानता, ठीक है ना। अर्थात अनुपात बराबर रहना, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो बराबर रखना, वो हमारा कौन है, समानता, ठीक है। वही एग्जांपल हम आपके नोट्स में भी समझाएं, ऑफिस वाला कहानी देख लीजिएगा, 50 स्टाफ एक ऑफिस में, 25 फीमेल 25 मेल, 4 गो छोड़ दिया तो 4 गो मेल को रखा गया, तो भाई ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी तब कहलाएगा जब फीमेल छोड़ी है तो फीमेल का ही भर्ती, वो प्रायोरिटी कहलाएगा। समझ में आ रहा है। जातिगत भूमिकाएं देख लीजिए, जातिगत भूमिकाएं का मतलब ये हो गया कि जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स का मतलब क्या होता है, भूमिका, भूमिका का मतलब होता है, भूमिका का मतलब जैसे हीरो हीरोइन फिल्म में क्या करता है, भूमिका निभाता है, रोल्स निभाता है ना। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जेंडर रोल्स क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा समाज जो है ना भूमिका पहले से निर्धारित कर दिया कि भाई तुम लड़का हो तो तुम्हारा क्या क्या काम है समाज में, और तुम लड़की हो तो तुम्हारा क्या क्या काम है समाज में। सही है कि नहीं बताइए आप। जैसे अगर हमारा शर्ट फट गया तो सुई चलाने का ढंग हमारा थोड़े हुआ, हम अपने बहन को देंगे, बात समझ में आ रहा है। अगर हमारा साइकिल का चैन उतर गया है तो लड़की को चैन चढ़ाने का ढंग थोड़े है, लड़का को दिया जाएगा, भैया थोड़ा चढ़ा दे,
बात समझिएगा हमारी बात, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या है, जातिगत भूमिका है, अर्थात आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियों जो संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है। ये सबको याद नहीं कीजिएगा, हम जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा। ये सब हम लिखे हैं परिभाषा फॉर्मल इसलिए क्योंकि ये नोट्स है, तो नोट्स है तो फॉर्मल परिभाषा लिखना पड़ेगा, क्या कि कोई और आदमी भी हमारा नोट्स पढ़ सकता है। लेकिन हम आपको जो समझाते एकदम ठेठ भाषा में, वो याद रखिएगा। इसमें का परिभाषा आप याद बर्बादे हो जाएगी, यादें नहीं हो गई, समझ रहे ना, क्योंकि पूरा साइकोलॉजिकल वर्ड है। तो कहता है कि अब जैसे देखिए, अब जैसे हमारा समाज क्या कर दिया कि रोल पहले से फिक्स कर दिया कि लड़का मतलब कमाने वाला होना चाहिए और लड़की मतलब सुंदर होनी चाहिए। बोलो, अच्छा देखो, अगर लड़का लड़की का शादी ठीक होता है तो मान लो कि तुम्हारे दोस्त का शादी ठीक हुआ, तुम्हारे किसी दोस्त का, मान लो नहीं हुआ तो क्या हो गया, मान लो तो तुम्हारे किसी दोस्त का शादी ठीक हुआ और तुम बोला, वो बोला कि भाई हमारा शादी ठीक हो गया, तुम बोला कि शादी ठीक हो गया, हाँ तो लड़की का फोटो दिखाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कीजिएगा, लड़की का फोटो दिखाओ, क्योंकि आप लड़का है और आपके पास में फोटो अगर है तो वो आपका दोस्त क्या करेगा, लड़की का फोटो दिखा, लड़के का फोटो, हाँ सुंदर है, मतलब क्या आप वो नहीं पूछेगा कि क्या करती है, वो बाद में है, पहले क्या देखेगा, वो सुंदर है कि नहीं। क्योंकि समाज में लड़की का रोल, हमारा समाज निर्धारित किया कि लड़की है तो सुंदर होनी चाहिए। अच्छा, किसी लड़की का शादी ठीक हुआ है, अब वो अपने दोस्त को बोली कि हमारा शादी ठीक हो गया, तो वो देखेगा ना कि लड़कावा कैसा क्या करता है, सही है कि गलत बताओ। पहला सवाल, फर्स्ट सवाल लड़का के लिए क्या होगा, क्या करता है, यानी कि हमारा समाज पहले से रोल फिक्स किया कि लड़का हो भाई तो तुम कमाने वाला होना चाहिए और लड़की हो तो सुंदर होनी चाहिए, ये रोल फिक्स है। हालांकि इस बात की प्रतिपुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, इस बात का रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर रहे कि लड़की हो तो सुंदर होनी ही चाहिए, नहीं, लेकिन समाज ऐसा सोचता है कि नहीं, हम ये बता रहे हैं। बताइए कि लड़की हो मतलब सुंदर होनी चाहिए और लड़का हो मतलब कितनों बकलोल देखने में हो, लेकिन अगर कमाने पैसा वाला है तो कितनों सुंदर लड़की मिल सकती है, समझ में आ रहा है ना। अब बाद में ना उसका फोटो देखा जाता है, बाद में देखा गया तो बाप रे बड़ी करिया है, तो बोला कि करिया तो क्या होगा, वीडियो नो है, हाँ चलो ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी नो है, समझ रहे आप, कितनों बकलोल देखने में होगा तभी एडजस्ट आदमी कर लेता है, लेकिन लड़का है भाई, और लड़का का भूमिका समाज में क्या है कि कमाने वाला, तो इसीलिए तुम लड़का हो, तुम्हारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना। अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो भाई साहब दुनिया में प्रवचन देने वाला लोग बहुत मिल जाएगा कि पैसा हाथ का मैल होता है, तो वही लोग है जो दिन रात पैसा के लिए काम कर रहे हैं, प्रवचन देने वाला दुनिया में बहुत आदमी मिल जाएगा, लेकिन तुम इस बात को भूलना मत कि तुम लड़का हो, लड़का हो तो पैसा कमाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, अगर नहीं कमाओगे तो समाज में तुम्हारा कोई पूछ नहीं है, बता रहे हैं तुमको, समझ में आ रहा है ना। बाकी हम लड़की के बारे में नहीं बोलेंगे आगे। तो देखिए क्या कहता है, लड़का कमाने वाला होना चाहिए और लड़की क्या होना चाहिए, खाना बनाने वाली होनी चाहिए। मतलब ये कि हाँ, अगर लड़का, जैसे लड़का कोई खाना भी बनाया है, जैसे घर में आप सब्जी बना दिए, मटन बना दिए, तो खराब भी बना तो आदमी सदस्य घर का लोग खाया तो बोला कि कौन बनाया था खाना, वो गड़बड़ा गया, ज्यादा नहीं बोलेगा, क्या कि बनाया कौन है, लड़का, तो उसका काम खाना बनाने का थोड़े। घर में अगर महिला बनाएगी मटन, बाप रे बड़ी नमक ऐसा खराब बनता है, हाँ 5 को सुना देगा सर। तो हमारा बात समझ रहे हैं, क्योंकि रोल निर्धारित किया गया ना, लड़की है तुम खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा, और लड़का है ये तो ऑप्शन है ना, नहीं था तो कोई बना दिया, खड़ा बोलेंगे तो क्या कीजिएगा, है ना। अच्छा देखो, लड़का अगर कहीं चौक पर खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा है, ऐसे फूंक रहा एकदम, और तुम सामने से देख रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन खूब हाइप नहीं हो, बाप रे सिगरेट पी रहा, ऐसा होगा क्या, नहीं, तुम नॉर्मल उसका हाँ पी रहा था, पी रहा। और लड़की चंदमारी चौक पर पान के दुकान पर कोई लड़की खड़ा हो जाए और वहां पर ऐसे सिगरेट जलाकर पी रही, 4 गोले बाग भाव देख रही, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो मनोविज्ञान का कहना ये भाई, लड़की भी सिगरेट पी सकती है, हालांकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑनलाइन क्लास से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लड़की भी सिगरेट पी सकती है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन हाइप होता है वहां पर लड़की के प्रति, लड़के के प्रति तुम्हारा रिएक्शन हाइप नहीं होता। क्यों? क्योंकि समाज पहले से रोल फिक्स कर दिया है कि लड़का है तो तुम पी सकते हो और लड़की है तो ना।
लड़का अगर शराब पी रहा है तो लोग देखेगा तो ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, लड़का ठीक है पी लिया होगा, पार्टी सार्टी चल रहा है ऐसा चल रहा है ना। लड़की को देख लो शराब, बाप रे हाउ लड़की होके शराब पी रही है, क्या है रोल पहले से फिक्स है, समझ में आ रहा है ना। समाज का भूमिका, हालांकि पी तो सकती है वो भी, लेकिन समाज हमारा क्या किया है पहले से उस चीज को, मतलब शराब पीने पर लड़की जब पी रही है तो आश्चर्य होगा आपको, और लड़का जब पी रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। तो क्या हो गया, यही कहानी है हमारा जातिगत भूमिका, मतलब जेंडर रोल्स। तो बात समझ में आए, इतना कहानी हम आपको बताएं। सिगरेट वाला कहानी याद रखिएगा, शराब वाला कहानी याद रखिएगा, या फिर आप कमाने वाला और खाना बनाने वाली ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जेंडर रोल्स, जो समाज हमारी भूमिका को पहले से क्या करता है, निर्धारित करता है, फिक्स करता है। इज इट क्लियर। उसके बाद लैंगिक रूढ़ि लचीलापन, अब आएगा स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी। अब लचीलापन का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी, जो तुम्हारा ये सोच पहले से बना हुआ दिमाग में, अब उसको क्या करना है, दूर करना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लचीलापन, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे पहले से तुम्हारे पास में सोच बना हुआ कि लड़की है तुम सिगरेट थोड़े पी सकती है, लड़की है तुम शराब थोड़े पी सकती है, लड़की है तुम ब्लू कलर अच्छा नहीं लगेगा तुमको, लड़का है तुमको पिंक कलर अच्छा नहीं लगेगा। तो मनोविज्ञान कहता है इस सारा को आप क्या कीजिए, अब चेंज कीजिए। लड़का है तो भी पिंक पहन सकता है, और लड़की है तो भी ब्लू और ब्लैक पहन सकती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें कहता है कि यह विचार है कि लोग यह समझ सके कि पुरुष और महिला अपने लिंग से स्वतंत्र होकर अलग अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं। मतलब जो समाज पहले से फिक्स किया था कि लड़कियों तुम ये करो, लड़का तुम ये करो, अब उस लिंग से स्वतंत्र होकर अपने मन के अनुसार वो काम करेगी। मनोविज्ञान कह रहा है कि इसको हटाना चाहिए, इसको क्या करना है, हटाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है कि लड़का बर्तन धोना, खाना बनाना। अब ये बात तो भाई साहब समाज तो कहता है गलत है। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं, अपने ऑफिस में गए, बोले कि भाई काहे लेट हो गया था, बर्तन धोना था, खाना बनाना था, बर्तन धोता है, लड़का होके कह देगा लोग, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या लड़का बर्तन नहीं धो सकता है क्या, खाना नहीं बना सकता है क्या। तो इसको चेंज करना ये चीज, तो कह रहा सही, अब कह रहा है सही। देखो ना लिखा हुआ बर्तन धोना खाना बनाना पर लिखा होगा सही, मतलब ये काम कर सकता है बच्चा। और लड़की के बारे में कह रहा है कि लड़की भी ऑफिस वर्क कर सकती है और मीटिंग में कहीं भी जा सकती है, ये भी क्या है, सही। समझ में आ रहा है बात। तो देखो लड़का और लड़की में अंतर ये है, इसी चीज को क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। इस सोच को क्या करना है, दूर करना है। जो सोच तुम्हारे दिमाग में पहले से भरा हुआ है, उस भरे हुए सोच को क्या करना है। आज सरकार आरक्षण काहे दिया लड़कियों को, आरक्षण देने के पीछे कारण यही था कि फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करना। आज देखिए 5 साल में, पिछले 5 साल में इतना परिवर्तन हुआ है कि जिस घर की बेटी चौखट से बाहर निकल करके हाई स्कूल तक की यात्रा नहीं कर पाती थी, आज वो शिक्षिका बन करके स्कूटी चला करके 50 किलोमीटर दूर पढ़ाने जा रही है कि नहीं है, बताइए आप। तो भाई उसको कैपेबल बनाइएगा तब ना बनेगी। अब बार बार से भैया तुम कमजोर हो, ना होगा, थोड़े होगा। लेकिन उसको कहिए कि हाँ तुमको ये काम करना है, करो अपने से, तब वो अब देखिए सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, अपने आप सेल्फ। आज 25-25 किलोमीटर लड़की जो है ना स्कूटी चला करके स्कूल करने जा रही है कि नहीं जा रही। लेकिन आज से 10 साल पहले का सिचुएशन ही था, 5 किलोमीटर ले जाने के लिए भी पुरुष का सहायता पड़ता था कि हम लेकर चल रहे हैं। काहे लेकर जाएंगे भाई, नौकरी तुम करिए, जाओ तुम, समझ में आ रहा ना। तो उसको वो फ्रीडम दीजिए। आप अपने दिमाग में जो धारणा बैठा के रखे हैं कि नहीं कर पाएगी, कैसे नहीं कर पाएगी, आप एक बार करने तो दीजिए, आराम से कर लेगी। दिक्कत है ना कि हम पहले ही सोच लेते कि नहीं करेगी, तो दिक्कत ये है। तो इसको क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना। मतलब ये अब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि पुराना धारणा को क्या करना है, हटाना है ना। लास्ट है हमारा लैंगिक टाइपिंग। लैंगिक टाइपिंग का मतलब होता है, जेंडर टाइपिंग का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो कि जैसा आप बच्चा के दिमाग में टाइप कीजिएगा उसी तरह का विचार उसमें विकसित होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आप अपने बेटा को मेला दिखाने ले गए, अब मेला दिखाने ले गए तो बेटा आपका कहा कि पापा पापा वो गुड़िया खरीद दीजिए, वो गुड़िया खरीद दीजिए, गुड़िया एक डॉल के बारे में ऊपर है वो खरीद दीजिए। तो आप पापा है, आप बोले कि बैठ लड़का है तुम गुड़िया खरीदेगा, गुड़िया से खेलेगा, है ना, बंदूक ले लो। तो लड़का है तो उसके लिए क्या खरीद दिए हम, बंदूक, है ना। आप अपने बेटी को ले गए मेला दिखाने के लिए और बेटी मेला देखने के दौरान में करेगी पापा पापा वो वाला जेसीबी खरीद दीजिए, मतलब खिलौना है जेसीबी खरीद दीजिए। तो अब उसके बाद में पापा बोलेगे तुम लड़की हो जेसीबी से खेलेगी, तुमको किचन सेट खरीद देते हैं। तो क्या है, जेंडर टाइपिंग हो गया। किचन सेट समझते हैं ना, छोटा छोटा कढ़ाई चूल्हा होता है उसमें अलग अलग,
तो किचन सेट खरीदना। तो क्या आप टाइप किए है ना, वो जेंडर टाइपिंग हो गया। तुम बेटी के दिमाग में बात डाले, तुम लड़की हो तुम किचन सेट से खेलो, और तुम लड़का हो तुम बंदूक से। बात समझ में आ रहा है हमारा? तो इसको बोलते हैं जेंडर टाइपिंग। अब जैसा टाइप कीजिएगा तो आपका टाइप आप उसके दिमाग में कर दिए ना, तो उसका जो जनरेशन होगा उसी तरह का टाइपिंग वो देगा उसको। उसका भी तो भविष्य में बेटा बेटी होगा, तो वो भी कभी मेला दिखाने ले जाएगा ना, तो इस तरह का सोच ओकरा में भी भरा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग। कुल मिलाकर के लिंग नामक चैप्टर भी समाप्त हो गया। थोड़ा मोड़ा बचा हुआ उसको हम लोग कल कर देंगे, ठीक है ना। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, है ना। 2 टॉपिक को हमने आज कवर किया है, थोड़ा बहुत बच गया क्योंकि क्वेश्चन भी करा है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि